तो हमने देखा था तुरान बैंडिट्स को मारने के बाद चलते चलते पहुंच जाता है स्मॉल सिटी मुराय में। और तुरान का ये पहली बार है किसी दूसरी सिटी में जाना, इसलिए उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चलते चलते सिटी के अंदर आ जाता है, सभी चीजों को देखते हुए सोचता है यहाँ तक के आर्किटेक्चर भी पूरी तरह अलग है विलेज से। अब सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सिटी में आया हूँ। तभी एक दुकान वाले के पास जाता है उससे कुछ पूछने के लिए। दुकान वाला बोलता है स्वागत है, क्या लेना चाहोगे? तुरान बोलता है नहीं, मैं कस्टमर नहीं हूँ। तुरान को याद आता है कि और ने क्या बोला था, सिटी में जाने के बाद तुम्हें रहने के लिए इन चाहिए होगा। चाहे कोई भी सिटी हो चाहे कोई भी विलेज हो, सब जगह इन होता ही है। मगर तुरान कस्टमर नहीं रहता, इसलिए वो व्यक्ति बोलता है तुरान को हाथ दिखाते हुए, अगर तू फ्रूट्स नहीं खरीदने वाला है तो तू चले जा। तुरान ऐसा सुनकर सोचता है यह ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, क्या सिटीज का कोई नियम है जहाँ बिना फ्रूट्स खरीदे सवाल नहीं पूछ सकते? फिर बोलता है एप्पल की तरफ उंगली दिखाकर इसका कितना होगा। इसके बाद तुरान एप्पल खरीदता है, पैसा निकालता है। वो व्यक्ति देखकर बोलता है तुम बाहर वाले लगते हो तो तुम्हें पता नहीं होगा कि क्या है ये, दूसरे कॉइन्स के साथ भी पे करना सही है। तुरान पैसा देते हुए बोलता है मैं इन कहाँ ढूंढ सकता हूँ? वो व्यक्ति बोलता है सीधा जाना, शॉप के बगल में है ब्लू रूफ, सिटी का सबसे बड़ा इन है वो। और फिर तुरान यहाँ पर चल चल कर आ जाता है और ये है इस इन की स्टाफ लीना। बोलती है स्वागत है, तुम तो काफी हैंडसम गेस्ट हो। तुरान बोलता है एक रात के लिए कितना होगा? लीना बोलती है 16 रुपए। तुरान बोलता है ठीक है मैं रुकूंगा। पैसे देते हुए पूछता है उससे भी जरूरी कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ? लीना बोलती है जो मन करे वो पूछ सकते हो। तुरान बोलता है क्या कोई आसपास मॉन्स्टर है जिसके ऊपर बाउंटी है? लीना बोलती है एक मॉन्स्टर। तुरान सोचता है मुझे मॉन्स्टर्स को मारना होगा और एब्जॉर्व करना होगा, माना। और उन्होंने कहा था मॉन्स्टर्स को हंट करने पे भी पैसे कमा सकते हैं। बोलता है तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लीना बोलती है सर इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुफ्त का है। फिर इसके बाद तुरान अल्कोहल खरीदता है पूछने के लिए भी। लीना बताती है सिटी हॉल। तुरान बोलता है क्या है ये? लीना बोलती है तुम्हें सिटी हॉल्स के बारे में नहीं पता, तुम सच में कंट्री साइड हो। सिटी हॉल्स अलग अलग मामलों को संभालते हैं। सिटीज लॉर्ड वहाँ के ऑफिसर्स को काम पर रखते हैं। अब जब सूरज डूब चुका है तो मेरे हिसाब से बंद हो गया होगा। अगर तुम एक मॉन्स्टर बाउंटी ढूंढना चाहते हो तो कल जाना सिटी हॉल में। तो क्या तुम भी एक मॉन्स्टर हंटर हो? तुरान बोलता है मॉन्स्टर हंटर क्या होता है? लीना बोलती है लोग कहते हैं अगर कोई साधारण व्यक्ति मॉन्स्टर्स को हंट करता है तो वो बन जाता है एक विजर्ड। तुम भी एक विजर्ड बनना चाहते हो है ना? बिल्कुल, अगर कोई ऐसी अंधविश्वास चीज पर बकवास करता है तो वो बेवकूफ है। उतने में ही पीछे से कोई आता है, तुरान के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है अंधविश्वास ये सच्चाई है, अगर तुम मॉन्स्टर्स को मारते हो तो तुम बन सकते हो एक विजर्ड। और ये है मॉन्स्टर हंटर मिडान। तुरान देखता है उसे। लीना बोलती है मिडान तुम जिंदा हो? मिडान बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक विजर्ड नहीं बन जाता। फिर तुरान उसके हाथ हटाते हुए बोलता है ये। मिडान हाथ हटाते हुए बोलता है ओ माफ करना। तुरान खड़े होकर बोलता है मिडान से उससे भी जरूरी क्या मैं और भी उस चीज के ऊपर सुन सकता हूँ जो तुम अभी कहे थे? मिडान बोलता है वो हिस्सा जहाँ पर तुम मॉन्स्टर्स को मारने से विजर्ड बन सकते हो। विजर्ड्स मॉन्स्टर्स को हंट करते हुए स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसी तरह के नियमों से अगर कोई साधारण व्यक्ति मारता है मॉन्स्टर्स को तो वो बन सकता है एक विजर्ड। हम 4 लोग मॉन्स्टर्स का हंट कर रहे हैं विजर्ड्स बनने के लिए। मिडान का साथी बोलता है हंसकर हाँ। तुरान बोलता है तो क्या इसका मतलब तुम में से कोई एक विजर्ड है? मिडान बोलता है इस सिटी में खाली लॉर्ड्स विजर्ड हैं और उनके साथ 3 हैं, लेकिन तुमने कहा तुम मॉन्स्टर्स का हंट करते हो। तुरान अपना स्लिंग दिखाते हुए बोलता है हाँ मैं मारता हूँ। मिडान देखकर बोलता है ओ एक स्लिंग, इसे देखने से ऐसा लगता है तुम इसका बहुत इस्तेमाल करते हो। तुरान बोलता है ये मेरे पास है, अंडे के आकार के किसी चीज को तेजी से फेंकने के लिए सबसे अच्छा है। मिडान देखकर बोलता है हाँ इसके साथ आसानी से हंट कर सकते हैं रैबिट और या फिर फॉक्स मॉन्स्टर्स को। वैसे हम लोग बस ये सोच ही रहे थे कि हमारे पास एक और शूटर हो, क्या तुम्हें दिलचस्पी है हमारे साथ हंट करने का? तुरान ये सुनकर मुस्कुराता है, फिर बोल देता है नहीं जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते ही देखते रात हो जाता है। तुरान चले जाता है अपने कमरे में, लेटा रहता है बेड पर, सोचता रहता है कोई वजह नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ हंट करने जाऊं। कैसा दिन था ये, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में विलेज को छोड़ दिया। यहाँ से अब क्या होने वाला है, यही सोचकर अपने एनर्जी को अपने हाथ से रिलीज करता है। तभी तुरान को कुछ सेंस होता है, उसे आवाज आता है हल्का हल्का। सोचता है बैठकर कौन है ये। हम देखते हैं पास्ट में तुरान कियोर्न से पूछा रहता है इनके अंदर भी मुझे लापरवाह नहीं होना चाहिए। कियोर्न बोलता है बिल्कुल सही, सिटी कोई सुरक्षित जगह नहीं है, हमेशा सतर्क रहना तुम। तुरान बोलता है समझ गया। हम देखते हैं प्रेजेंट में तुरान दरवाजे के इधर पहुंच गया है, दरवाजा खोलने जाता है अपने दूसरे हाथ में एनर्जी चार्ज किए हुए। किसी तो टेक्निक का इस्तेमाल किया रहता है। देखता है दरवाजा खोलकर तो उसे लगा नहीं रहता कि ये होगी। सामने देखता है तो लीना है। बोलता है लीना। लीना बोलती है क्या तुम सो रहे थे? मैं सोची कि रूम ठंडा होगा तो मैं यहाँ पर आई तुम्हें गर्म रखने के लिए। तुरान बोलता है क्या? ये कहने से तुम्हारा मतलब क्या है? तुरान को देखकर मुस्कुराती है, अपने कपड़े
कपड़े पर हाथ लगाकर बोलती है, इसका मतलब वही है जैसा सुनने में लग रहा है। तुरान बोलता है, ये आखिर में सुनने में क्या लग रहा है। फिर लेना तुरान के करीब आती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, थोड़े से पैसे में तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। झूठ नहीं बोलना, मैं तुम्हारे चेहरे को ही देखकर बता सकती हूँ। जब उसका चेहरा गौर से देखती है तो तुरान के चेहरे पर कुछ नहीं लिखा रहता और ये देखकर लीना भी हैरान हो जाती है। तुरान को याद आता है कियोर्न ने क्या बोला था। कियोर्न बोलता है, नहीं करना नहीं, बिल्कुल तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा इनके मेड्स के साथ और जनरल प्रोस्टिट्यूशन के साथ। ज्यादातर लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लेकर घूमते हैं। हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है डिजीज के खिलाफ, तो ये हमारे लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम लापरवाह रहे तो वो डिजीज तुम्हारे अंदर आ सकता है जब तुम दूसरी औरत के साथ रहोगे। तो ऐसे किसी जाल में फंसना नहीं, वरना पछताओगे तुम। हम देखते हैं लीना शर्मिंदा होकर जाती रहती है। तुरान सोचता है, सिटी में भी रहना आसान नहीं है। पहले वो फ्रूट शॉप वाला, अब वो लीना। सोचकर आश्चर्य होता है कि वो लोग हर एक छोटी जानकारी पर और थोड़ा सा बात करने के लिए भी प्राइज रखे हैं। सिटी सच में काफी मतलबी है। तभी तुरान को आवाज आता है 2-3 लोगों का और मीडान और उसके साथियों का। उसके साथी मीडान से बोलते हैं, बॉस कुछ है जिसे लेकर मुझे जिज्ञासा है, उसे अब हमारे साथ लाने का क्यों कोशिश कर रही हो? सच कहूँ तो उसे देखने से ऐसा लगता नहीं है कि वो ज्यादा मदद होगा। दूसरा लड़का बोलता है, बिल्कुल सही, उसका मुंह बहुत अकड़ू है, उसे मॉन्स्टर्स का चारा बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। मीडान बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसे देखकर मुझे याद आता है जब मैं जवान था उस पल का। ये सुनकर के वो उस वेपन से हंट करता है, मुझे चिंता होने लगा। अगर वो मेरे साथ रहता तो वो थोड़े लंबे समय तक और जिंदा रह पाता था। ये सुनकर दूसरा लड़का बोलता है, सच में बॉस आपका दिल बहुत बड़ा है। तुरान भी सब कुछ सुनता रहता है। सुनकर सोचता है, खैर सिटी इतना भी मतलबी नहीं है आखिर में। और इसके बाद तुरान सो जाता है। देखते ही देखते सुबह हो जाता है। सुबह हम देखते हैं तुरान हॉल में आया है, आकर बोलता है, बुलाता है एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति बोलता है, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? तुरान बोलता है, क्या तुम एक ऑफिसर हो? वो व्यक्ति बोलता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या लग रहा हूँ? तुरान बोलता है, मैं यहाँ आया था मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए। वो व्यक्ति एक पल के लिए शांत हो जाता है। तुरान को याद आता है कियोर्न ने क्या बोला था, दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। तुरान पूछता है, क्यों ऐसा? कियोर्न बोलता है, क्योंकि अगर तुम दूसरे तरीके से सोचो इसे तो दयालु होना जरूरी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आए तो सीधा तरीका यही है, सामने ला दो कि तुम एक विजर्ड हो, तो साधारण लोग तुम्हारे सामने अपना सर झुकाएंगे। हम देखते हैं प्रेजेंट में वो ऑफिशियल तुरान को देता है एक मॉन्स्टर का तस्वीर। बोलता है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते तो इसे यहीं पर देखो। तुरान लेकर देखता है, बोलता है, क्या ये कोई क्रो मॉन्स्टर है? ऑफिशियल बोलता है, क्या ये तुम्हें एक कैट दिख रहा है देखने से? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे मार दिए और इसका क्रॉप्स लेकर आए सिटी में, अगर इसका माना डिस्पर्स नहीं किया विजर्ड ने तो ये एक रेत बन जाएगा। अगर तुम इसे मार दिया और इसे वैसे ही छोड़ दिए तो सिटी के लॉ के हिसाब से मैक्सिमम पेनल्टी एग्जीक्यूशन है। तुरान सोचता है, मुझे ये पता है, मुझे पता है क्या होता है अगर मॉन्स्टर रेत बन जाता है तो मैं वही गलती दोहरा नहीं सकता। बोलता है, लेकिन क्या नाइट्स हंट नहीं करते मॉन्स्टर्स को? ऑफिशियल बोलता है, क्या तुम्हें लगता है वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास समय है? नाइट्स का काम है मेंटेन रखना पब्लिक ऑर्डर सिटी के अंदर, सिटी के बाहर मॉन्स्टर्स का हंट करना ये तो तुम लोगों जैसे गुंडों का काम है। तुरान ये सब सुनने के लिए खड़ा नहीं रहता, वहाँ से जाने लगता है। ऑफिशियल देखकर बोलता है, वो चला गया। सिटी के बाहर एक और लाश का ढेर लगने वाला है। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद उस मॉन्स्टर को जिसको तुरान मारने गया था मारकर लाकर रख दिया रहता है ऑफिशियल के सामने। 2-3 जन आकर देखते हैं, चौंक जाते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर में ये कैसे? तुरान को बोलता है, तुम इतनी जल्दी लेकर आ गए, क्या तुमने अकेले मारा इसे? तुरान बोलता है, बिल्कुल, क्यों ना अब मुझे बाउंटी मिल जाना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आगे जाते हुए बोलता है, हाँ हमें तुम्हें ये देना ही होगा, बिल्कुल। इसके बाद ऑफिशियल तुरान को बाउंटी देते हुए बोलता है, ये रहा, तुमने बहुत मेहनत किया होगा तो इसे ले लो और कुछ आराम करो। तुरान बोलता है, धन्यवाद। तुरान चले जाता है। ऑफिशियल मॉन्स्टर्स को ही देखते हुए बोलते हैं, ये कमाल का है, ब्लेड विंग्स इंटैक्ट हैं, क्या ये मुमकिन भी है ऐसे कंडीशन में इसे लाना? फिर नजरें घुमाकर देखता है तो तुरान अभी भी वहीं पर खड़ा है। तुरान को देखकर बोलता है, ऑफिशियल तुम अब भी यहीं पर हो? तुरान बोलता है, क्या कोई दूसरे मॉन्स्टर्स भी हैं जिन्हें हंट करना है? ऑफिशियल सुनकर बोलता है, क्या? अब ये नहीं कहना तुम और हंट करना चाहते हो। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद तुरान बहुत सारा हंटिंग कर लिया रहता है, चला गया रहता है इन में और खाना खाने बैठता है। लीना बहुत सारा खाना तैयार करके बोलती है तुरान के लिए, इस इन का ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, बहुत ही ज्यादा। मुझे कभी सपने में भी नहीं लगा था कि तुम कोई ऐसे हो कि इस तरह से हरा दोगे। 30 मॉन्स्टर्स बस एक दिन में, तुमने बहुत सारा पैसा कमाया होगा है ना? तुरान खाना खाता रहता है, खाते हुए बोलता है, बस पैसा ही मेरा लक्ष्य नहीं है। सोचता है, अगर अच्छे से कहूँ तो मेरा असली टारगेट मॉन्स्टर्स का माना था, उसकी वजह से मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। जब मैं पहली बार कियोर्न से मिला था उस वक्त के मुकाबले मेरा माना कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन मुझे एक लिमिट भी महसूस हो रहा है। सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स का माना एब्जॉर्व करके शायद अब और
और ज्यादा स्ट्रांग बनना मुश्किल होगा। बोलता है वास्तव में। लीना बोलती है क्या? तुरान बोलता है तुमने इसमें से एक निवाला तो नहीं चुराया? लीना बोलती है तुम अकेले ही ये सब कुछ खा गए। तुम इतने पतले दिखते हो लेकिन तुम सच में खा सकते हो। कुक बोलता है बहुत समय के बाद मैं ऐसा पहली बार बनाया हूँ, मुझे खुशी है तुम्हें मजा आया। तुरान खड़े होकर जाते हुए बोलता है ये सच में स्वादिष्ट था। कुक बोलता है अगली बार मैं और भी बेहतर बनाऊंगा। उतने में ही पीछे से आते हैं मीडान के साथी। तुरान का कॉलर पकड़कर खींचते हैं। बोलते हैं तूने कुछ स्वादिष्ट खाया अकेले ही? तुरान वहीं पर खड़ा रहता है। वो लड़का बोलता है तू सुकड़े कमीने, मैंने सुना तू हाल ही में बहुत सारा पैसा कमा रहा है, क्यों ना तू अपने पार्टनर्स को भी कुछ दे दे। उतने में ही तुरान घूमता है, अपने हाथ से उसके मुंह पर ही मारता है और उसके इम्पैक्ट से काफी पीछे जाता है वो लड़का। दूसरा वाला देखकर बोलता है हरामजादे। तुरान बोलता है क्या तुझे कुछ चाहिए नहीं था? दूसरा लड़का पंच मार देता है तुरान के ऊपर, यही बोलते हुए तू हरामजादे घमंडी। और तुरान बगल होकर बच जाता है उस पंच से। फिर उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उस पंच के वजह से वो पीछे जाकर गिर जाता है। फिर एक तीसरा लड़का टेबल उठाकर मारने जाता है तुरान को। तुरान अपने हाथों से ही उस टेबल को रोक देता है। फिर अपना हाथ आगे करता है, अपने उंगली से मारने जाता है उस लड़के को। वो लड़का देखकर घबरा जाता है और तुरान मार देता है और उसके उंगली के इम्पैक्ट से ही वो पीछे गिरता है तेजी से। और ये सभी लोग कुछ कर नहीं सके तुरान का। ये सब देखकर लीना गुस्से से बोलती है नहीं नहीं, इनमें लड़ो नहीं। और अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद इन लोगों का बॉस आ जाता है। तुरान से माफी मांगने के लिए अपना सर झुकाकर बोलता है मुझे सचमुच माफ कर दो, मैं इन दोनों को बाद में अच्छे से चिल्लाऊंगा, ऐसा दोबारा कभी होगा नहीं। हाल ही में हम लोग पैसे से बहुत ही ज्यादा दिक्कत में हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को जलन हो गया जब वो लोगों ने तुम्हें देखा। तो अपने साथियों को बोलता है तुम दोनों अभी के अभी माफी मांगो। फिर दोनों जन माफी मांगते हैं, माफ कर दो मुझे। तुरान बोलता है क्या चीजें सच में इतना मुश्किल है? मीडान बोलता है हम लोग बस बहुत कड़ी स्थिति में हैं। 3 दिनों के बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग रूम का पैसा भर पाएंगे, लेकिन यह हमारी दिक्कत है। तुरान फिर पैसे का पाउच देते हुए बोलता है ये लो। मीडान देखता है पैसे के पाउच को, देखकर बोलता है क्यों? तुरान बोलता है ये उस अच्छाई का पेमेंट है जो तुमने मुझे पहले दिखाया था, ये बोलकर कि तुम्हें मेरी चिंता है और मुझे अपने साथ लेने की कोशिश किए थे। ये सुनकर मीडान बोलता है तो तुम्हें कैसे पता ये? तुरान बोलता है ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुफ्त का है, मुझे कुछ जानकारी दो। मीडान हंसकर बोलता है जानकारी? मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ जो मैं जानता हूँ। इसके बाद तुरान सब कुछ पता करता है क्या नहीं है। फिर आ जाता है वापस सिटी के बाहर जंगलों में एक गड्ढे के सामने खड़ा हो जाता है। खड़े होकर सोचता है शायद से ये आखिरी हंट होगा इस सिटी में। मीडान मुझे दूसरे सिटी के बारे में जानकारी दिया है, तो अब ये समय होता है मेरे यहाँ से जाने का। जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा काम की जानकारियाँ थी उसके पास। और मीडान सच में एक अच्छा व्यक्ति है। उसे लगता है कि वो कियोर्न जितना अनुभवी नहीं है, लेकिन इससे वो और भी प्योर और काइंडर बन जाता है। तभी तुरान को कुछ महसूस होता है किसी मॉन्स्टर का, और स्मेल भी उसे आ जाता है। सूंघ कर पीछा करने लगता है, यही सोचकर ये स्मेल प्लीज मेरा अनुमान सही हो। भाग भाग कर जाता है, जाकर पहुंच जाता है, देखता है पेड़ों पर, तो पेड़ों पर खरोच है। वैसे तुरान को किसी मॉन्स्टर का स्मेल नहीं आ रहता, उसे आ रहता है ब्लड का स्मेल। अपने सामने देखता है तो एक व्यक्ति पेड़ के नीचे गिरा पड़ा हुआ है, खून से लथपथ, और वो मर चुका है। तुरान देखकर पहचान जाता है कि ये कौन है। सोचता है ये व्यक्ति ये क्या मीडान के ग्रुप से नहीं है। फिर दूसरी तरफ देखता है तो एक और व्यक्ति नजर आता है, खून से लथपथ, उसकी आंखें खुली रहती है, हाथ में रहते हैं कुछ कॉइन्स, और वो रहता है मीडान। कियोर्न उसके पास जाकर बैठता है, बैठकर बोलता है आखिर में हुआ क्या मीडान? तभी तुरान का आवाज आता है किसी और का, उस व्यक्ति का जो तुरान का कॉलर पकड़ा था। बोलता है हिचकिचाते हुए, मेरा मतलब रुक रुक कर र। तुरान देखता है उसे। वो लड़का बोलता है रैबिट, एक रैबिट मॉन्स्टर। हम देखते हैं एक रैबिट मॉन्स्टर को जो ह्यूमंस का फ्लैश खा रहा है, और उस रैबिट मॉन्स्टर ने सभी लोगों को मार दिया है, चारों लोगों को। तुरान उसे देखता है। तुरान के देखने के बाद वो रैबिट मॉन्स्टर भी उसे देखता है। तुरान धीरे धीरे खड़ा होता है। तुरान के खड़े होते ही तुरान को कुछ समझने का मौका नहीं मिलता। रैबिट एक झटके में ही तुरान के करीब आकर उसके ऊपर हमला कर देता है और तुरान ऊपर जंप मारकर बचता है। मगर तुरान भी चौंक गया रहता है इसकी रफ्तार देखकर। सोचता है ये तेज है, मैं बस हल्का सा ही बचा। फिर तुरान स्लिंग को निकालता है, घुमाना शुरू करता है, उसमें स्टोन रख कर तेजी से घुमाता है, निशाना साधता है उस रैबिट मॉन्स्टर के ऊपर, और फिर तुरान अपने स्लिंग से उस स्टोन को छोड़ देता है। वो स्टोन तेजी से जाता है मॉन्स्टर की तरफ, और तुरान सिर्फ एक अटैक नहीं करता, 3-4 स्टोन से एक साथ में ही अटैक कर देता है। 3-4 स्टोन रैबिट मॉन्स्टर के करीब जाते हैं। मॉन्स्टर देखता रहता है। फिर मॉन्स्टर जंप मारकर अपने पैरों से ही, अपने क्लॉज से उन स्टोन्स को तोड़ देता है, और उसे कुछ भी होता नहीं। तुरान देखकर सोचता है ये थ्रोइंग वेपन टेक्निक्स के खिलाफ डिफेंड कर रहा है। तुरान उसके पैरों को देखता है तो उसके क्लॉज कुछ ज्यादा ही मजबूत हैं। रैबिट वहीं पर नहीं रुकता, तुरंत ही जंप मारकर तुरान की तरफ बढ़ता है, तुरान के ऊपर अटैक करने के लिए। तुरान वहीं पर खड़ा रहता है। रैबिट जैसे ही थोड़ा करीब पहुंचता है, देखता है तो तुरान वहां से गायब हो गया है। रैबिट को पता नहीं चलता कहां पर गया वो। रैबिट वहीं पर रुक जाता है, खड़े
हो जाता है जमीन पर एक जगह पर, देखता रहता है, स्मेल करता रहता है तुरान कहाँ पर है, और तुरान उसके पीछे आ गया है, अपने डैगर से अटैक करने जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। मॉन्स्टर को पता नहीं चलता, उसके गले में घुसा देता है डैगर को। रैबिट मॉन्स्टर चिल्लाता है, उसके गले से खून गिरता है। तुरंत डैगर को घुसाकर तुरंत ही पीछे हो जाता है, जंप मार लेता है पीछे की तरफ उससे बचने के लिए, और मॉन्स्टर वहीं पर रहता है। फिर तुरंत अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है वहां से। जिस पेड़ की तरफ गया रहता है रैबिट, वहीं पर बढ़ता है तेजी से और अटैक करने जाता है। उन पेड़ों के ऊपर ही अटैक कर देता है अपने क्लॉज से। पेड़ों के ऊपर अटैक करके उसके आर पार निकल जाता है। मॉन्स्टर काबू से बाहर हो चुका है, उसके अटैक की वजह से 2 पेड़ कट जाते हैं। उसका क्लॉज इतना शार्प रहता है, पेड़ कट कर नीचे गिरते हैं, बहुत सारा धूल उड़ता है। उसकी वजह से रैबिट वहीं पर खड़े होकर जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके गले से खून गिरना रुकता नहीं है, गिरते रहता है खून। और फिर मॉन्स्टर कुछ भी कर नहीं पाता, वो खून गिरने की वजह से मर जाता है, नीचे गिर जाता है। तुरंत फिर अपनी एबिलिटी को रोक देता है और आ जाता है उसके सामने, खड़े होकर उसे देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसका माना एब्जॉर्व करने के लिए। माना उसके शरीर से निकलता है, तुरंत सभी मानों को एब्जॉर्व कर लेता है। सोचता है जिस अमाउंट का माना मैं एब्जॉर्व कर रहा हूँ ये अलग है, ये उससे ज्यादा है उस लियोपर्ड मॉन्स्टर से जिससे मैं पहली बार मिला था। तभी तुरंत को आवाज आता है उस लड़के का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुरंत देखता है उसे तो वो लड़का जिंदा है अब भी। वो लड़का वहीं पर गिरे पड़े हुए बोलता है, तुम एक विजर्ड हो? तुरंत बोलता है हाँ। वो लड़का पूछता है, तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? तुरंत बोलता है, क्या तुम लोगों के पास कोई परिवार है जिनके पास तुम लोगों की मैं चीजें दे सकता हूँ? वो लड़का बोलता है नहीं। उसकी आंख से आंसू गिरता रहता है। बोलता है बॉस मेडान मर चुका है। पास्ट का हम देखते हैं, मेडान तुरंत से बोला रहता है और इनके करीब ही ग्रेट सिटी है, वहाँ एक जगह है जिसे कहते हैं लाइब्रेरी। तुरंत बोलता है एक लाइब्रेरी? मेडान बोलता है कहते हैं वहाँ पर हजारों बुक है। तुरंत के चेहरे का भाव देखकर बोलता है, जैसे ही मैं बोला बुक वैसे ही तुम्हारे अंदर दिलचस्पी आ गया। तुरंत बोलता है हाँ मुझे दिलचस्पी है। मेडान बोलता है लेकिन मैं सुना हूँ ऐसे ही कोई भी उस लाइब्रेरी में जा नहीं सकता। तुरंत पूछता है तो वहाँ पर कैसे जाते हैं? मेडान बोलता है देखा जाएगा तो खाली विजर्ड्स को ही वहाँ पर जाने का इजाजत है। तुरंत ये सुनकर बोलता है अच्छा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट में। तुरंत सभी लोगों को ढक दिया रहता है क्योंकि सभी लोगों का मौत हो चुका है। वहीं पर खड़े होकर सोचता है, मैं सोच लिया तुम्हारा मतलब क्या था, मैं जाऊंगा उस ग्रेट सिटी ओरेम में जिसका तुमने बात किया था। फिर जाते हुए बोलता है यहाँ से, मेडान मैं आशा करता हूँ तुम वहाँ पर खुश हो। इतना बोलकर यहाँ से जाने लगता है और चले जाता है। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद तुरंत आ चुका है ओरेम के गेट के बाहर। यहाँ पर लाइन लगा है अंदर जाने के लिए। तुरंत सिटी को देखकर सोचता है, मुझे शर्मा आ रहा है कि मैं उस छोटे से सिटी मुराई को देखकर चौंक गया था। और ये है ग्रेट सिटी ओरेम। ये काफी बड़ा सिटी है वैसे। अंदर जाते जाते यही सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लोग सर्च कर रहे हैं वांटेड क्रिमिनल्स के लिए? ग्रेट सिटी से जैसा उम्मीद था मुझे, यहाँ पर सिस्टम ज्यादा है। फिर गार्ड तुरंत को देखकर बोलता है रुक जा। तुरंत सुनकर सोचता है रुक जा, बोलता है क्या हुआ? वो गार्ड बोलता है तुझे एंट्री नहीं है, मैंने इतने गंदे कपड़े कभी देखे नहीं है, तुझे कम से कम वहाँ जाना चाहिए और खुद को साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद तुरंत खुद को साफ करके फिर वापस अंदर जाता है। सिटी के अंदर जाकर टावर को देखकर सोचता है, टावर काफी बड़ा रहता है और यही है लाइब्रेरी। इसे देखकर सोचता है तो ये है वो लाइब्रेरी जिसके बारे में मेडान ने बताया था। ये बहुत ही बड़ा है, ये मैजिक से बना हो सकता है ना। फिर जाता है करीब बाहर 2 गार्ड्स रहते हैं, उन्हें बोलता है एक्सक्यूज मी मैं अंदर जाना चाहता हूँ। गार्ड्स बोलते हैं ये एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सिर्फ विजर्ड्स घुस सकते हैं। तुरंत बोलता है मैं एक विजर्ड हूँ। गार्ड बोलता है ये सुनकर क्या तू विजर्ड का रूप धारण करने के लिए मरना चाहता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं तुझ जैसा कोई पागल देख रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझ जैसा कोई विजर्ड हो। अपना हाथ आगे करता है और माना रिलीज करता है ये जानने के लिए कि ये सच में विजर्ड है या नहीं। तुरंत ये देखता है तो उसे याद आता है कि और ने उसे क्या बोला था, विजर्ड्स एक दूसरे को पहचान सकते हैं, एक दूसरे का माना सेंस करके वो लोग ये भी बता सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है या नहीं। ये सब याद करके फिर तुरंत भी अपने माना को अनलिस्ट करता है और देखता रहता है। उसे तुरंत का इंटेंस ऑरा गार्ड को महसूस होता है और तुरंत का वो माना बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुरंत के माना की वजह से ही वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है पीछे। दूसरा गार्ड उसे देखकर बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो गार्ड बोलता है मैं ठीक हूँ। तुरंत को देखकर सोचता है ये कोई साधारण विजर्ड नहीं है, ये कोई नोबल क्लास या फिर उससे हायर होगा। खड़े होकर तुरंत से बोलता है मैं हूँ केनिया, एक नाइट हाउस वेलिसियस का। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन से घर से हो? तुरंत बोलता है क्या मुझे अंदर जाने के लिए बताना होगा? केनिया बोलता है नहीं, लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा मास्टर वोल्टास से। तुरंत पूछता है मतलब? केनिया बताता है हाउस वोल्टास को मैं कांटेक्ट करता हूँ। तुरंत बोलता है ठीक है। इसके बाद तुरंत को नहाने के लिए भेज दिया जाता है। नहाते नहाते यही सोचता है मुझे लगा था प्रोसेस सिंपल होगा, मगर
मगर ये प्रोसेस सिंपल नहीं है। हम देखते हैं मेड्स को जो तुरान को नहला रही है चारों तरफ से। तुरान बीच में बैठा रहता है, मेड्स नहलाती रहती है। तुरान यही सोचता है ये कैसे हो गया। तुरान मेड्स से बोलता है रुक जाओ। मेड्स बोलती है यस सर। तुरान बोलता है क्या कोई दिक्कत है अगर मैं खुद को साफ करूँ तो? मेड बोलती है अगर हम लोगों ने गेस्ट को अटेंड नहीं किया अच्छे से तो हम लोगों को सजा मिलेगा। ये सुनकर तुरान बोल देता है जो मन करे वो करो। मेड्स बोलती है धन्यवाद। इसके कुछ ही देर के बाद तुरान नहा लेता है। मेड्स तुरान को देखकर बोलती है वाओ कमाल का। दूसरी मेड का तो बोलती ही बंद हो जाता है। क्या? तुरान को हम देखते हैं तुरान अपना कपड़ा पूरी तरह बदल चुका है, इसीलिए मेड्स देखकर चौंक जाती है। तुरान देखकर बोलता है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? मेड बोलती है मैं थोड़े समय के लिए खुद को खो दी थी आपकी ब्यूटी की वजह से, एस्टिमेटेड 1, प्लीज हमें माफ कर दो। तुरान बोलता है कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं तुम लोगों को माफ करूं। मेड्स बोलती है प्लीज हम लोगों से इतना कैजुअली बात मत करो। तभी तुरान को आवाज किसी और का आता है। वाओ क्या है ये? तुरान देखता है सामने तो तुरान के सामने कोई चलकर आ रहा है और वो लड़की अकेली नहीं रहती, उसके साथ कुछ लोग और रहते हैं। वो लड़की तुरान को देखकर बोलती है तो तुम वो गेस्ट हो जो यहाँ दिखे थे एक भिखारी के रूप में। खुद को साफ करने के बाद और कपड़े पहनने के बाद तुम एक प्रिंस दिख रहे हो। ये सुनकर बटलर बोलता है उस लेडी को यंग लेडी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुरान उस लड़की को बताता है मैं हूँ तुरान। वो लड़की बोलती है मैं हूँ अज़ेलिया। कौन से घर से? तुरान ये सुनकर बोलता है किसी कारणों की वजह से ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अज़ेलिया बोलती है ऐसा है, कितनी शर्म की बात है। सोचती है ये कौन है, ये छुपा रहा है तो शायद मैं थोड़ा इसके साथ प्रैंक कर लेती हूँ। यही सोचकर अपने माना को अनलिस्ट कर देती है। उसके शरीर से एनर्जी निकलता रहता है, ग्लो करता रहता है और तुरान वहीं पर खड़ा रहता है। तुरान उसके एनर्जी को देखकर सोचता है किसी तरह तेरा माना। इतना सोचकर अपनी भी पावर्स को अनलिस्ट करता है, अपने माना को अनलिस्ट करता है और उसका एनर्जी भी अज़ीला के एनर्जी से क्लैश होता है। दोनों जन आमने सामने एक दूसरे के ऐसे ही एक पल के लिए खड़े रहते हैं। अज़ीला के जो साथ आए रहते हैं वो इनके एनर्जी क्लैश होते हुए देख थोड़ा पीछे हो जाते हैं उनके एनर्जी की वजह से ही। फिर दोनों जन खुद को रोक देते हैं। तुरान वहीं पर खड़ा रहता है। लड़की तुरान को देखकर मुस्कुराकर बोलती है वाओ। अपने हाथों को देखती है तो उसका हाथ कांप रहा है, हंसती रहती है। वो तुरान को बुलाती है हे। तुरान देखता है उसे। अज़ीला बोलती है मुझसे शादी करना चाहते हो? तुरान वहीं पर खड़ा रहता है। उसे लगता है कि कुछ गलत सुना उसने, फिर उसे एहसास होता है कि गलत नहीं सही सुना और ये सुनकर चौंक जाता है। अज़ीला को देखने लग जाता है। अज़ीला तुरान के चेहरे का भाव देखकर हंसकर बोलती है ये इस रिएक्शन के साथ क्या है, ये बस एक मजाक था। फिर भी एक बार जरूर सोचना, मेरे बगल का सीट इस समय खाली है। इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। तुरान उसे देखता रहता है, देखकर वहीं पर खड़ा रहता है। तभी तुरान को कुछ एहसास होता है, फिर देखता है अपने हाथों को तो उसका हाथ भी कांप रहा है। सोचता है उसका माना कम से कम मेरे बराबर तो था ही, क्या ये लेवल नॉर्मल है? और अब तुरान जा रहा है ओरेम के लॉर्ड के पास और ये है ओरेम का लॉर्ड लूग वोल्टास। बोलता है तुरान से वेलकम यंग नोबल, तुम मेरा नाम पहले से ही जानते हो है ना? तुरान बोलता है मैं हूँ तुरान। वोल्टास बोलता है तुरान तो तुम लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हो? बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं अजीब अफवाहें सुनने के बाद, तो मैं ये तुमसे पहले ही कह देना चाहता हूँ यहाँ कोई कमाल का एंशिएंट मैजिक बुक नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट मेथड तुम्हारे माना को इंक्रीज करने का। तुरान बोलता है मैं ठीक हूँ इसके साथ, वैसे भी मुझे वो नहीं चाहिए था। वोल्टस बोलता है अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। किसी भी सूरत में अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर से जुड़ा हुआ कोई कॉन्फिडेंटल इंफॉर्मेशन हो। आज देर हो गया है तो आराम करो और कल वापस आओ, क्या ये चलेगा तुम्हें? तुरान बोलता है मैं आपकी दयालुता को नहीं भूलूंगा और तुरान चले जाता है, सो जाता है। और अब हम देखते हैं अगले दिन वापस टावर को। यहाँ पर आ चुका है तुरान। टावर के अंदर जाने के लिए तुरान को देखकर दोनों गार्ड्स अपना सर झुकाते हैं, यही बोलते हैं हम लोग स्वागत करते हैं स्काई लाइब्रेरी में। तुरान के लिए दरवाजा खुलता है। तुरान अंदर जाता है। अंदर जाकर ऊपर देखता है तो अंदर से ही पता चलता है टावर का ऊंचाई काफी ज्यादा है। सामने देखता है तो बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, चेयर रहते हैं, मगर सब खाली रहते हैं। तुरान बोलता है तो ये है लाइब्रेरी। तभी उसे एक आवाज आता है लड़की का। बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा तुरान। तुरान उसे देखता है। लड़की अपना परिचय देती है। बोलती है मैं हूँ यहाँ की लाइब्रेरियन। लॉर्ड के ऑर्डर के हिसाब से इस जगह का रूल्स मैं तुम्हें समझाती हूँ। रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। तुरान उसे देखकर यही सोचता है एक छोटी बच्ची एक लाइब्रेरियन बताती रहती है फर्स्ट रूल, अगर तुमने कुछ भी नुकसान किया तो उसका भरपाई करना होगा। सेकंड रूल, बुक्स को बाहर नहीं ले जाना है। ओ और जब तुम लाइब्रेरी का इस्तेमाल करोगे तो मैं हर समय तुम पर नजर रखे रहूंगी। तुरान थोड़ा चौंक जाता है। बोलता है ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ूं क्या तुम थोड़ा दूर रह सकती हो? मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद दोनों जन साथ में जाने लगते हैं। तुरान बोलता है अगर तुम एक लाइब्रेरियन हो तो तुमने सभी बुक्स को पढ़ा होगा है ना? लाइब्रेरियन बोलती है हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तुम्हारे लिए उस चीज को ढूंढने में मैं बेस्ट हूँ। क्या तुम चाहते
चाहते हो, रोमांस, हिस्ट्री, और अब जब तुम जवान हो तो कुछ एरोटिक। ये सुनकर तुरान उसे देखने लग जाता है एक पल के लिए, फिर बोलता है मैं सीखना चाहता हूँ इस दुनिया का बेसिक कॉमन सेंस। ये सुनकर लाइब्रेरियन उसे एक पल के लिए देखने लग जाती है, फिर कुछ समय के बाद ढेर सारा बुक निकाल कर रख देती है टेबल पर। बोलती है तुरान से बहुत सारी बुक्स यहाँ पर 100 साल पुरानी है, तो वो तुम पर जचेंगे नहीं और तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन ये सैंक्शन थोड़ा मदद कर सकता है तुम्हारा। तुरान बोलता है धन्यवाद। लाइब्रेरियन बोलती है यू आर वेलकम। इसके बाद तुरान एक बुक को उठाता है। तुरान देखकर सोचता है तो ये होता है बुक। इसके बाद पढ़ना चालू करता है। पढ़ते पढ़ते फिर मुस्कुराहट आ जाता है उसके चेहरे पर। बोलता है ये कमाल का है। और फिर तुरान बार बार लाइब्रेरी में आता, हर दिन का उसका यही बन गया था बुक रीड करना। अब वो इस दुनिया का ज्योग्राफी समझने लगा था, उसके अलग अलग रेसेस को भी, विजर्ड के शिष्टाचार, कैसे अलग अलग आइटम्स बनाए और प्रोसेस किए जाते हैं, और पुराने एम्पायर्स के युग के मॉन्स्टर्स और रेलिक्स तक के बारे में भी। हर नई जानकारी के साथ जो वो हासिल करता गया, उसकी दुनिया जो पहले सिर्फ एक अनजान जगह थी, अब उसके लिए धीरे धीरे ज्यादा साफ और जीवंत होती गई। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं वोल्टस बोलता है तुरान से तो तुम सच में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो लाइब्रेरी का। तुरान बोलता है हाँ। वोल्टस बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम समझते हो कि तुम्हें एक नोबल की तरह ट्रीट करने से अलग तुम्हें लाइब्रेरी यूज करने देना मेरी तरफ से एक गुडविल था, और अब मैं उस गुडविल का कीमत लेना चाहता हूँ। तुरान बोलता है प्लीज बताओ क्या चाहिए आपको। वोल्टस बोलता है ओरेम के नॉर्थ में मॉन्स्टर आया है और ट्रेवलर्स के ऊपर अटैक कर रहा है। तुरान बोलता है क्या आप चाहते हो मैं उसका हंट करूं। वोल्टस बोलता है 4 नाइट्स जो सब्जिगेट करने गए थे वो वापस नहीं आए, उन लोगों को खा लिया गया। ऐसा लगता है एक नोबल को खुद इसमें आना होगा, लेकिन इस समय हमारा हाउस सिर्फ 2 लोगों को ही मोबिलाइज कर सकता है। प्लीज बताओ मुझे क्या चाहिए। तुरान बोलता है ठीक है। सोचता है लोगों का रक्षा करना ये विजर्ड का काम ही है। हालांकि कुछ तो अजीब लग रहा है, क्या विजर्ड्स वो नहीं होते जो ज्यादातर ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। वोल्टस बोलता है जिस नॉर्थन रोड को उसने ब्लॉक किया है वो ओरेम का ट्रेड रूट है, सबसे जरूरी है वो पहले से ही 10 दिन से बंद है, तो हमें जल्दी से खोलना होगा। ये सुनकर तुरंत सोचता है 10 दिन पहले से, तब से जब से मैं यहाँ ओरम में आया भी नहीं था, तो इसीलिए इसने मुझे इस्तेमाल करने दिया लाइब्रेरी का। अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद काफी सारे लोग निकल गए हैं उस मॉन्स्टर का हंट करने के लिए। विजर्ड्स रहते हैं और नाइट्स भी रहते हैं, और उनके साथ में रहता है तुरान भी। तुरान उन लोगों के साथ जाता रहता है। तभी अजीला अंगड़ाई लेते हुए बोलती है फादर सच में कुछ हो रही है। सोचने वाली बात है, वो गेस्ट को भी मोबिलाइज कर देंगे मॉन्स्टर हंट के लिए। क्या हम लोगों पर उन्हें इतना विश्वास नहीं है। तुरान को देखकर बोलती है ओ मैं तुम पर नहीं ढकेल रही हूँ ये सब, मैं बस इतना कह रही हूँ कि फादर बेवजह हंगामा कर रहे हैं। तभी मार्विन बोलता है अजीला से यंग मिस, क्या यंग लॉर्ड के बारे में ऐसा बोलना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अजीला ये सुनकर कुछ भी बोलती नहीं है, बस उसे देखती है। फिर मार्विन तुरान से बोलता है यह हमारा पहली बार है मिलना अच्छे से, है ना। मैं हूँ मार्विन वोल्टास, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए इच्छुक हूँ। तुरान बोलता है मेरा भी ऐसा ही है। इसके बाद धीरे धीरे सब लोग चलकर जाते रहते हैं। अजीला बोलती है चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं और फिर आराम करते हैं। मार्विन बोलता है तुरान से तुरान क्या तुम्हें कोई दिलचस्पी है मेरी बड़ी बहन में। ये सुनकर तुरान थोड़ा हैरान होता है, बोलता है क्या नहीं। मार्विन बोलता है शुक्र है। उतने में ही सभी लोगों को आगे हम देखते हैं तो 2 नाइट्स खड़े हैं और उनके आगे ट्रेडर्स का सामान सब कुछ टूटा फूटा है। मॉन्स्टर ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया है। नाइट्स बोलते हैं क्या ये क्रीचर है, शायद हमने अपनी तरफ से नॉर्थ की तरफ किसी को भी जाने से मना किया था, तो वो लोग साउथ की तरफ आए होंगे तब उन पर हमला हुआ होगा। तुरान देखता रहता है, तभी उसे एक हाथ दिखता है, हाथ का निशान दिखता है। बोलता है ये एक मंकी है। ये सुनकर अजीला बोलती है एक मंकी। तुरान बोलता है उसके हाथ के निशान को देखो, ऐसा लगता है कि उसने प्लेंडर्स पर हमला किया और वापस फॉरेस्ट में चला गया। अगर हम लोग सुराख ढूंढ कर उसका पीछा करेंगे तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। अजीला बोलती है पीछा करे, मैं तो मुश्किल से ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मार्विन तुम्हारा क्या। मार्विन बोलता है मेरा भी वही है। क्या कोई नाइट है जो। उतने में ही तुरान बोलता है मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अजीला बोलती है ओ क्या तुम उस ब्लड लाइन से हो। तुरान बोलता है मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे आदत है। फिर स्मेल सूंघता है, इस्तेमाल करता है सर्च, और अपना माना दूर तक रिलीज करता है। उसका माना फैलते चले जाता है और उसे पता भी चल जाता है कि कहाँ पर है। तुरान उंगली दिखाकर बोलता है इस तरफ। ये लोग तुरान के कहने पर आगे चलते आ जाते हैं। फिर एक झरना आता है, मेरा मतलब एक नदी जैसा रहता है, बहता रहता है पानी, और यहाँ पर सब निशान गायब हो जाता है। तुरान बोलता है लगता है इससे उसका शरीर धुल गया है। हजीला बोलती है तुम ये कह रहे हो कि एक बीस्ट ऐसा किया ताकि उसका सुराख पता ना चले। तुरान बोलता है शायद वो चाहता था धोना, क्योंकि उसे धोना था। तभी तुरान को मॉन्स्टर का फिर से स्मेल आता है। मुड़कर पीछे देखकर बोलता है तुम लोगों के पीछे। अजीला और मार्विन दोनों जन पीछे मुड़कर देखते हैं तो मॉन्स्टर सभी लोगों को देखकर
चिल्लाता है, अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थर लिया रहता है। सभी नाइट्स देखते हैं उस मॉन्स्टर को वहीं पर खड़े रहते हैं और वो मॉन्स्टर अपने हाथों में जो पत्थर लिया रहता है उन सभी से अटैक करने जाता है। ये देखकर नाइट्स चिल्लाते हैं, बचो बचो उससे, और वो मॉन्स्टर कई सारे पत्थर एक साथ में तेजी से फेंक देता है। बहुत सारे नाइट्स को वो पत्थर जाकर लग जाते हैं, बहुत सारे नाइट्स जख्मी हो जाते हैं और कोई कोई मर जाते हैं। तुरान बचने के लिए वहां से जंप मारकर बगल हो जाता है। तभी उसका नजर जाता है एक नाइट के ऊपर। देखता है तो अजीला ने एक नाइट को अपने सामने ही खड़े रखा ताकि उसके ऊपर कोई भी अटैक लगे ना, और नाइट के आर पार चले जाता है वो सभी अटैक। नाइट वहीं पर मर जाता है। अजीला नाइट को पीछे फेंक देती है। तुरान ये देखकर सोचता है मदर गलत नहीं थी। अजीला बोलती है सभी को हमला करो। जितने भी नाइट्स बचे रहते हैं सभी लोग निकालते हैं स्वॉर्ड को अपनी सीथ से और पीछा करने लगते हैं मॉन्स्टर का, और मॉन्स्टर भी उसे देखकर भागने लगते हैं। मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि इनसे जीत नहीं पाएगा, इसलिए भागने लग जाता है। नाइट्स देखकर बोलते हैं वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। फिर तुरान निकालता है स्लिंग को, उसमें रखता है एक स्टोन। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भागता रहता है और उसका पीछा सभी लोग करते रहते हैं उसे मारने के लिए। अजीला बोलती है वो बहुत ही तेजी से भाग रहा है, हम लोग उसे खो देंगे। तभी अजीला के बगल से एक स्टोन निकलता है और उसका रफ्तार बहुत ही ज्यादा रहता है। अजीला चौंक जाती है और वो स्टोन सभी नाइट्स के पीछे से बहुत ही रफ्तार से निकल जाता है सभी के आगे और बढ़ता है तेजी से मॉन्स्टर की तरफ। मॉन्स्टर के करीब नहीं जाता, मॉन्स्टर तक पहुंच भी जाता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है क्योंकि वो स्टोन मॉन्स्टर के शरीर के आर पार हो गया है और उसके शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। मार्विन अजीला दोनों जन पीछे मुड़कर देखते हैं तो तुरान अपने हाथों में घुमाता रहता है स्लिंग को और चलकर करीब आता रहता है, देखता है सभी लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इसका जल्दी आएगा तो चिंता मत करो। चलो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाओ और हाइप भी कर दो दोस्तों। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। तो चलो अभी के लिए बाय।